नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की इस स्पेशल पेशकश में स्वागत आपका। हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं कर्नाटक से। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को अपनी पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनको टिकट न मिलने के पीछे बीएल संतोष का हाथ था। शेट्टार ने यह भी कहा कि सभी बीएल संतोष के रवैये से परेशान हैं। शेट्टार ने दावा किया कि कर्नाटक में लिंगायत समुदाय बीजेपी से बहुत नाराज है। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें हुबली धारवाड़ मध्य सीट से महेश तेंगिनाकाई को मैदान में उतारा गया। और ये वही सीट है जहां से टिकट न मिलने पर जगदीश शेट्टार नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार ये कह रहे हैं कि नाराजगी वोटरों में भी है, हमारे समुदाय में भी है, लेकिन बीएल संतोष इसके लिए जिम्मेदार है। We are joined with Mr. Jagdish Shettar. Thank you so much for talking to India Today. Sir, you have spoken about a few leaders exploiting the party. Who are they and why they are trying to do that? No, particularly BL Santosh. देखिए, मुख्य रूप से बीएल संतोष के निजी झुकाव की वजह से महेश तेंगिनाकाई को मेरी सीट से टिकट मिला है। पिछली बार भी वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन अंत में वो कैंसिल हुआ। महेश को टिकट दिलवाने में बीएल संतोष की दखलंदाजी रही है। महेश तेंगिनाकाई को टिकट दिया गया, लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि उनसे ज्यादा वरिष्ठ कई लिंगायत नेता हैं, उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया। महेश तेंगिनाकाई बीएल संतोष के मानस पुत्र हैं। ये पूरी घटना ये दर्शाती है कि बीएल संतोष के निजी रुझान की वजह से ये सब हुआ। यहां हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी पहले है और व्यक्ति बाद में, जबकि यहां बीएल संतोष के मुताबिक पार्टी दूसरे नंबर पर है। किसी व्यक्ति का उनके प्रति समर्पण पहले नंबर पर आता है। उनकी वजह से कर्नाटक में यह सब हो रहा है। कर्नाटक में पूरी पार्टी ढह रही है। जगदीश शेट्टार ने यह ऐलान भी कर दिया कि कर्नाटक में यह उनका आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद शेट्टार राजनीति को अलविदा कह देंगे। वहीं जगदीश शेट्टार के बीजेपी से जाने के बाद पार्टी आलाकमान डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा हुबली धारवाड़ में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नड्डा 19 अप्रैल को पहुंचेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही लिंगायत समुदाय के दोनों मठों में जाकर लोगों से बात भी करेंगे। अगली खबर हमारी 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 20 अप्रैल के बाद से बीजेपी धुआंधार प्रचार शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी की रैली से होगी। मोदी कर्नाटक में करीब 20 से 25 रैली करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता भी कर्नाटक में रैलियां करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक किच्चा सुदीप भी इन रैलियों में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में बीजेपी मोदी के चेहरे विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी हिंदुत्व को भी अपना हथियार बना रही है। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया की एंटी हिंदू इमेज बीजेपी को चुनाव में जीत दिलवा सकती है। दरअसल पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के पाला बदल लेने के कारण बीजेपी अब पीएम मोदी और बीएस येदियुरप्पा से चुनावी करिश्मे की उम्मीद कर रही है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी। अजीत पवार ने कहा कि वो एनसीपी में हैं, एनसीपी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा, विधायक मुझसे रोजमर्रा के कामों के चलते मिलने आते, इसका अलग मतलब मत निकालिए। किसी भी अफवाह में कोई सच्चाई नहीं। मैं पार्टी और शरद पवार के प्रति बहुत वफादार हूं, वो जो कहेंगे वही करूंगा। तो अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने, बीजेपी में जाने की सभी अटकलों पर खुद फिलहाल विराम लगा दिया है, ये कहकर कि मैं एनसीपी में हूं और वहीं रहूंगा। काम त्या राज्यकर्त्यांनी केलं, त्या राज्यकर्त्यांचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। दुसरी गोष्ट, आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय, मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। त्याच्यामुळे ह्या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें तब शुरू हुई थी जब उन्होंने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी विश्वास व्यक्त कर दिया था। ये खबरें भी सामने आई थी कि अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे में रैली भी हुई थी, जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे। माना जा रहा था कि अजीत पवार एनसीपी के 53 में से 30 से 34 विधायकों के साथ मिलकर शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और वो एनडीए में शामिल होने के लिए पार्टी में समर्थन जुटा रहे हैं।
अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर में हुई कांग्रेस की बैठक में कल यानी कि सोमवार को शामिल नहीं हुए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के कामकाज पर फीडबैक लेने के लिए विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक की थी, लेकिन सचिन पायलट जयपुर में होते हुए भी इन लोगों से मिलने नहीं पहुंचे। इससे पहले सचिन पायलट ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री गहलोत का भी फोटो शामिल था। पोस्टर देखकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि गहलोत और पायलट के बीच की दूरियां शायद कम हो गई, लेकिन सोमवार को बैठक में पायलट के न पहुंचने से एक बार फिर से साफ हो गया कि वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अगली खबर, दिल्ली में बीजेपी ने नगर निगम में महापौर उप महापौर पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया। पार्टी ने शिखा राय को मेयर, सोनी पांडे को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुना। दोनों प्रत्याशियों ने मंगलवार यानी कि आज अपना नामांकन दाखिल किया। शिखा राय ग्रेटर कैलाश 1 वार्ड से पार्षद है, जबकि सोनी पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिखा राय ने कहा कि 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अपनी पूरी शक्ति झोंक देगी। सुनिए शिखा राय। देखिए, सबका लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ना। दुनिया के सबसे बड़ी हम पार्टी हैं, तो हम जरूर बिल्कुल अपना हर प्रयास करेंगे। और मेयर जो होता है वो सभी पार्षदों का होता है, उसमें किसी एक पार्टी के पार्षदों ने नहीं चुनना होता। तो बाकी सब आगे जो है हम अपनी तरफ से सबको रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो भी निर्णय रहेगा वो सब। क्या रणनीति रहेगी अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को लाने की बीजेपी की? हम सबके पास जाएंगे, उनसे अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रोफाइल को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। बाकी निर्णय जो भी पार्षद 26 को देंगे। क्या आप लोग आम आदमी पार्टी या निर्दलीय पार्षदों से संपर्क कर रहे हैं? देखिए, चुनाव है तो जो भी वोटर हैं, इसमें पूरी वोटर लिस्ट है 250 पार्षदों की, सबसे संपर्क करूंगी। बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय का मेयर चुनाव में आपकी प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबरॉय से मुकाबला होगा। शैली ओबरॉय ने फरवरी में एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की रेखा गुप्ता को हराया था। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी की ओर से मेयर चुनाव में उम्मीदवार उतारने के बाद मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है। तो चुनावी खबरों पर हमारे इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।